नमस्कार, मैं उन्नति निगम, मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा सिटी पैलेस उदयपुर से आपके साथ जुड़ी हूँ। एज एन इंटर्न मेरी रिसर्च यहाँ के लोक खेलों के ऊपर थी। तो आइए हमारे साथ एक बहुत मजेदार सफर है। हमारा सिटी पैलेस मेवाड़ के 400 वर्षों के इतिहास का साक्षी ही नहीं साथी भी रहा है और इतने लंबे समय के भीतर लोगों की सही गलत की समझ, नैतिक व आचरण की समझने की क्षमता ने बहुत लंबा सफर तय किया है और इसका प्रतिबिंब हमें उनके खेलों के द्वारा मिलता है। और हमारे सिटी पैलेस में हमें ऐसे कई बोर्ड देखने को मिलते हैं जो इसी प्रतिबिंब का साक्षी रहे हैं। आइए, तो अभी हम लोग टोरन पोल पर हैं और यहीं हमें एक ऐसा ही सयाना खेल मिलता है। ये हमारे पास एक बोर्ड है और यहाँ की आम भाषा में इसे अंग बंग चोक चंग कहते हैं। फिर से बोलिए, अंग बंग चोक चंग। इस गेम को 2 से 4 लोग खेल सकते हैं और पता है इसे खेला किससे जाता है? आपके कंकड़ों से। तभी तो आम लोग इतनी आसानी से इसे एक्सेस कर लेते थे। इस खेल में शुरुआत में हर खिलाड़ी के पास 4 गोटियां होती हैं। इनको गोटियां माना जाता है। आपको बाहरी रेखा दिख रही है? इस खेल में शुरुआती तौर पर खिलाड़ी बाहर का रास्ता नापकर सबसे पहले बीच के खंड में जाते हैं। जो सबसे पहले पहुंच जाता है वो विजयी मान लिया जाता है। लोगों की बातों की माने तो दरबान या घुड़चालक या हाथियों की रखवाली करने वाले अक्सर अपने दिन के लंबे कार्यकाल के भीतर ऐसे खेलों से अपना मन बहला लिया करते थे। अब इन्हीं नियमों के इर्द गिर्द फैला हुआ इसी कार्यशैली से सजा एक लंबी रॉड का दूसरा बोर्ड भी है हमारे पास। आइए आपको रंगों से भरे सपनों में ले चले। नमस्कार, हम यहाँ भीम विलास में हैं। हमारे पैलेस का सबसे सुंदर नील गगन, और इस नील गगन में एक बेहतरीन तड़का लगाने के लिए हमारे पास ये खूबसूरत बोर्ड है। इस खेल का नाम चतुरंगा है। आप लोग इसे चेस के नाम से बेहतर जानते हैं। इस खेल में 2 लोगों का खेल है जिसमें सबके पास एक एक रंग की गोटी है। यहाँ पर अक्सर लाल और हरी गोटियों से खेला जाता है। हाँ, हम लोग इसे काली और सफेद गोटियों से बेहतर जानते हैं, बट यहाँ पर हमारे म्यूजियम में भी वो प्यादे मौजूद हैं जो लाल और हरे रंग के हैं। नियम इसमें वही पुराना है जो आज तक हम इसे अपनाते आए हैं। जो पहले जिसके राजा को मात दे देगा उसे विजय माना जाएगा। जी नमस्कार, पर इस बार रंग महल से। टूरिस्ट के लिए इसे इंफॉर्मेशन सेंटर कहते हैं, पर किसी कमरे से उसकी रूह थोड़ी निकाली जा सकती है, खासकर अगर वो उसकी जमीनों पर हो। मैंने गोटियां खाने को कहा था तो मेरा अर्थ उन्हें जीतने से था, सच में थोड़ी खाने को बोलती। इस खेल में पासों की कोई भूमिका नहीं है। इस खेल में सिर्फ आपके विवेक की भूमिका है। इस खेल में 16 पत्थरों को जॉइंट्स पे रखा जाता है और जैसे कि आप लोग चेस बेटर जानते हैं, उसी की तरह अपने विवेक से इसे खेला जाता है। इसमें हर खिलाड़ी के पास 16-16 कंकड़ होते हैं और जो सबसे पहले अपने सामने वाले की सारी गोटियां उठा ले उसे विजय माना जाता है। क्या हुआ, आपको नहीं समझ में आया? मेरे पास आपकी इस परेशानी का सबसे बेहतर तोड़ है। नमस्कार, तरुण सर हमारे सिटी पैलेस परिवार के साथ पिछले 35 साल से जुड़े हैं एज सेफ्टी एंड मेंटेनेंस मैनेजर। सर आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के समझाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये खेल अब हम लोग आपको खेल के बताएंगे। सर पहले आपको बेसिकली इस गेम को 16 कांकरी के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ी भाषा के अंदर इसको 16 कांकरी, ये जो है रूबर्स दैट इज कॉल्ड कांकरी, ये मेवाड़ी वर्ड है, इसको कांकरी बोला जाता है और उसी से ये गेम चालू होता है और इसी से ये ख़त्म भी होता है। तो इसको खेलने का एक अपना अलग ही अंदाज है। इसके अंदर कोई वो पासे या चंगा बिट्टी वगैरह ये इसमें यूज़ नहीं की जाती है। इसमें डायरेक्टली ये गेम खेला जाता है। इसको यहाँ रखा जी, तो आपने बस इसके अंदर एक ही चीज़ देखने लायक है, वो ये है कि सामने इसके कोई गोटी नहीं होती। अदरवाइज क्या है कि ये मेरे को चेस नहीं कर सकता। अब ये गोटी यहाँ नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो ये मेरे को यहाँ से इसको बाहर कर सकते हैं। बाहर कर। जी, इसी तरह से अब मैं जैसे कोई भी ये चलता हूँ तो आप अगेन ये बाहर कर। तो सर ये खेल आपको सबसे पहले किसने सिखाया था? ये गेम हमारे घर में बहुत पॉपुलर गेम था और ये मेरे दादी जी ने मुझे सिखाया था। और हमारे घर पे बेसिकली ऐसा पत्थर पे नहीं बना हुआ है,
तो यहाँ तो हमें हमारा विजेता मिल गया। चलिए आपको दूसरे बोर्ड की तरफ ले चलते हैं, जहाँ खंड ज्यादा है और मारना भी। ओह हाय अगेन, नीला नीला रंग आपको देखा से लगा? हम वापस से भीम विलास में हैं, एक बेहद प्रसिद्ध बोर्ड के साथ। इस खेल का नाम चौसर है। हाँ, इसमें खंडों की मात्रा अलग है, पर लक्ष्य वही पुराना, जो सबसे पहले घर पहुंचा वही विजेता। ये एक 4 भुजा बोर्ड है, जिसकी हर पट्टी पे 24 खंड होते हैं। इसमें हर खिलाड़ी के पास 4-4 गोटियां होती हैं, कुछ इस तरह, पर हाँ, गोटियां सभी एक ही रंग की होती हैं, जिससे हर खिलाड़ी की अपनी गोटी की पहचान हो सके। और जो खिलाड़ी सबसे पहले घर पहुंचा वो खेल जीत जाता है। इस पूरे खेल में बोर्ड की बाहरी रेखाओं पर चलते हुए जो सबसे पहले घर पहुंचता है उसे विजेता माना जाता है। हाँ, बीच में आपका प्रतिद्वंदी आपको मार सकता है। उससे बचने के लिए ये क्रॉस वाले निशानों के खंडों पर आप सुरक्षित होते हो। और इस खेल में पासों के लिए किसे इस्तेमाल किया जाता है? इन कौड़ियों को। इन कौड़ियों का इस प्रयोग बहुत आसान है। इनको आराम से खनखनाना है और फेंक देना है। जितनी कौड़ियां ऊपर की ओर खुली होंगी उनको गिना जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4। तो आपको 4 खंड कूदने हैं। अब इतने सारे खेलों को देखते हुए क्या आपको स्टार ऑफ द शो मिला? कुछ देखा देखा सा लग रहा है ना? हाय, हम लोग वापस से तोरण पोल पर है। अब आपको अपना स्टार मिला हो या ना मिला हो, हम आपके लिए असली सितारा लेकर खड़े हैं। खेल को सितारा कहते हैं। इसमें ना खिलाड़ियों की जरूरत है ना पासों की। इसमें जरूरत है तो सिर्फ आपके विवेक की। ये ऐसी ही 9 गोटियों से खेला जाता है। इस सितारे में जब आप अपनी एक गोटी यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो दूसरी गोटी 2 खंडों को लांघकर तीसरे पे बैठती है, और आपको ऐसे ही करते करते 9 की 9 गोटियां इसके अंदर बिठानी होती है। हाँ, नियम ये है कि आपने जहाँ पर पहली गोटी रखी है आप वहां से गिनती शुरू नहीं कर सकते। क्यों, कठिन लगा क्या? अब विवेक का खेल है, कठिन तो होना चाहिए। हमें आशा है कि आपको हमारे सारे खेल देखकर बहुत मजा आई होगी। तो ध्यान रहे, जब आप अगली बार आए तो हो सकता है ये जमीनें आपको कोई अनकही कहानी सुना दे।